बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक क्वेश्चन नंबर करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन है कास्ट अकाउंटिंग की। ठीक है। द फॉलोइंग समरी ऑफ वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द पेरोल डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। ठीक है। तो सैलरी जो है ना वो हम पढ़ेंगे जी, सैलरी पेरोल को, वेजेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द आप तक आती है। तो पहले देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। इसमें ये इधर पार्टिकुलर लिखे हुए हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एडमिन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और टोटल नीचे। ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर की जो पे रोल बनी है बेसिक वो 5,40,000 और डेयरनेस अलाउंस जो इन्हें अलाउंस हुई है वो 27,000 और जो कन्वीनियंस अलाउंस हुई है वो 16,200 और जो ग्रास अमाउंट है वो ये देखें, ग्रास अमाउंट 5,83,000 बन रहा है। इनकम टैक्स जो है वो 46,000 और प्रोविडेंट फंड जो है वो 54,000 और नेट पेएबल ये जो इनका बना है वो 4,82,000 है। उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट लेबर, ये उसकी आगे लिखी हुई हैं, फिर एडमिन डिपार्टमेंट की और फिर सेल डिपार्टमेंट की और उसके नीचे ये जो बेसिक डेयरनेस अलाउंस का जो खाना बनाया है उसकी। अब नीचे हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द accrual of payroll and payment in the financial accounts. The accrual and payment is made at month end. Also prepare necessary journal entries in the cost accounting record for the month. तो अर्निंग आ गई सबसे पहले जी। तो ये देखें डायरेक्ट लेबर, ये फिर वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डिडक्शन आ गई, इनकम टैक्स डिडक्ट किया। ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्ट किया और टोटल ये बना और ये टोटल जो है वो टोटल ग्रास में से जो है ना इस वाले टोटल को निकाल लिया। उसके बाद आ जाते हैं ये पे रोल। तो पे रोल में देखें जी, पे रोल जो है वो पहले उसकी अमाउंट लिखी हुई है 23,04,608 रुपये, 2,34,608 रुपये सॉरी। फिर उसमें ये डेबिट है। उसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स डिडक्शन पेएबल, ये क्रेडिट कर लेना 94,600। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इसको भी डिडक्ट कर लेना जितना भी बन रहा है। और फिर जो इनकम टैक्स डिडक्शन पेएबल है इसको डेबिट करना है और प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जो डिडक्ट हुआ उसको भी डेबिट करना है और जो कैश है नीचे आ जाएगा। फिर जो फ़र्क आ रहा होगा इन दोनों में वो इधर नीचे कैश की सूरत में आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है जी वर्क इन प्रोसेस। तो ये वर्क इन प्रोसेस का हो गया FOH कंट्रोल अकाउंट, FOH कंट्रोल अकाउंट हो गया और एडमिन एक्सपेंसेस। और फिर आ जाते हैं जी सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो ये वो लिखे हुए हैं। इसके बाद पेरोल अकाउंट, तो ये पेरोल अकाउंट हो गया क्रेडिट, इधर उधर भी क्रेडिट था इधर भी क्रेडिट हो गया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेएबल, ये भी डेबिट। और फिर आगे जो प्रोविडेंट फंड पेएबल ये क्रेडिट हो गया। वर्किंग नोट्स, तो जो ये वर्किंग है जी ये देखें इधर 1,40,000 डिवाइडेड 15,12,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 9.25 इज इक्वल टू 97/27। FOH कंट्रोल का इस तरह से हो गया इज इक्वल टू 90,000। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो जैसे कि हम किसी एक को इधर से करके ही देख लेते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन किया मैंने और सबसे नीचे वाले सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो
23,76,000 23,76,000 2,37,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 9.259259 इज इक्वल टू 21,999। ठीक है, तो इधर 22 आया क्योंकि मैंने ये टोटल नहीं लिखे हुए। अगर मैं पूरे ये ज़ीरो इसके आशारिये वाले इनसे डालूँ ना तो ये तकरीबन पूरा 22,000 हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके अगले टॉपिक पर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।